बल्क प्रोडक्शन के अंदर आगे स्टिचिंग में जाके, तो सेम नंबर के शेड से, सेम नंबर के रोल से आपने उसको रिप्लेस करना है। उसके बाद क्या करना है हमने, जब हमारे पास बंडल इंस्पेक्शन हो जाएगी तो हमने बंडल को टाई करना है। टाई करने के बाद अगर बंडल हमारे पास कलर्ड है, इंडिगो है, ब्लैक कलर है, या कोई और कलर है, या वाइट कलर है, तो कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश क्या करेंगे, आपने 100% इस बात को श्योर करना है कि बंडल को टाई करने के लिए उसी पर्टिकुलर कलर का या रंग का स्ट्रिंग इस्तेमाल करनी है बांधने के लिए। अगर वाइट है तो वाइट फैब्रिक इस्तेमाल करना है, अगर ब्लू है तो ब्लू फैब्रिक इस्तेमाल करना है, अगर ब्लैक है तो ब्लैक फैब्रिक इस्तेमाल करना है। जिस कलर का भी फैब्रिक आपके पास अवेलेबल हो, जो काट रहे हो आप, उसी कलर का आपने फैब्रिक की स्ट्रिंग इस्तेमाल करनी है बंडल को बाइंड करने के लिए। आगे फर्दर जो प्रोसीजर है आपका बंडलिंग पे जाने के लिए, नंबरिंग के लिए, तो वो उसी नंबर के आपने उसी कलर के स्ट्रिंग से उसको बाइंड करके आगे फर्दर फिर वो मूव हो जाएगा हमारे पास बंडल नंबरिंग और बंडलिंग डिपार्टमेंट के अंदर। बंडलिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा तो वो आपका बंदा जो है, नंबरिंग वाले बंदे जो है वहाँ पे नंबरिंग परफॉर्म करेंगे। नंबरिंग परफॉर्म करने के लिए उनके पास नंबरिंग के मशीन होगी जिसके ज़रिए वो नंबरिंग कर रहे होंगे, और नंबरिंग करने के बाद फिर उसी स्ट्रिंग से वो बांध कर आगे वो हैंड ओवर कर देंगे पैनल चेकिंग डिपार्टमेंट के ऊपर के पास। वही बंडल पैनल चेकिंग डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएगा। अब पैनल चेकिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो 100% उस बंडल को चेक करे, यानी कि पैनल चेकिंग जो है वो 100% होगी। बंडल जो टेबल पे चेक हुआ था वो रैंडम था, जबकि पैनल चेकिंग में आने के बाद वो प्रोसीजर जो है हमारा वो 100% पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने 100% इंस्पेक्शन या चेकिंग करनी है पैनल की। इस दौरान भी जो पैनल है हमारे पास, वो अगर फॉल्टी पैनल निकलता है, उसमें कोई वीविंग का फॉल्ट है, कोई स्लैब आता है, या कोई और किसी भी किस्म का फैब्रिक का फॉल्ट है, तो वो इस वक्त भी रिप्लेस किया जाएगा उसी सेम नंबर के रोल से। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया आपको। जब आप लेइंग कर रहे होते हैं ना, लेइंग के अंदर आपको श्रिंकेज रिपोर्ट के अंदर जो आपको शेड दिए होते हैं ए बी सी करके, उसी के अकॉर्डिंगली आपने शेड वाइज लगाना होता है। अगर कंटिन्यूसली आपके पास ए शेड आ रहा है, उसके बाद बी शेड आ गया, और आपकी पाइल कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपने इसको सेंटर से सेग्रीगेट करना है किसी अलग फैब्रिक से या अलग किस्म के उससे, कि आइडेंटिफाई रहे कि ऊपर ए शेड है या बी शेड है, तो वो आपके शेड जो है सेग्रीगेट हो जाएंगे इस तरीके से, और आगे आपको परेशानी नहीं होगी। जब आप बंडलिंग में जाएंगे या आगे जाएंगे या स्टिचिंग में भी जाएंगे, तो स्टिचिंग में भी शेड को फॉलो किया जा रहा होगा, और आगे आपको शेडिंग के इश्यूज बहुत कम आएंगे। बंडल इंस्पेक्शन 100% होने के बाद, या बंडल चेकिंग होने के बाद पैनल रिप्लेसमेंट हो गया हमारे पास। अगर यहाँ कोई फैब्रिक का फॉल्ट निकल के आता है तो पैनल रिप्लेसमेंट हो गया। पैनल रिप्लेसमेंट के बाद अगर फ्यूजिंग की रिक्वायरमेंट है तो बंडल फ्यूजिंग के पास चला जाएगा। फ्यूजिंग का एक अलग तरीक़ेकार है, उसका प्रोसीजर है पूरा, फ्यूजिंग किस तरीके से होती है वो एक मैं पर्टिकुलर अलग फ्यूजिंग की वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें फ्यूजिंग को चेक करने का तरीक़ेकार, उसका लेमिनेशन का प्रोसीजर, डी लेमिनेशन का प्रोसीजर, उसके अंदर कितना फोर्स अप्लाई करके हमने चेक करना है कि कितने केजी या न्यूटन के ऊपर वो टेयर डाउन होता है फ्यूजिंग हमारा, वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, वो हम अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे जो पर्टिकुलरली फ्यूजिंग के लिए होगी। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। बंडल हमारे पास आने के बाद, तो इसी तरीके से फिर फ्यूजिंग होने के बाद वो पर्टिकुलर हमारा बंडल जो है वो स्ट्रिंग में आ जाएगा, और स्ट्रिंग बांधने के बाद वो रख दिया जाएगा। अगर वो कटिंग, अगर स्टिचिंग में रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो रख दिया जाएगा अपने रैक्स के अंदर, उस पर आइडेंटिफाई करके। और अगर इशुएंस करना होगा तो वो डायरेक्टली हमारे पास हम स्टिचिंग में इशू कर देंगे। इसमें एक बात और गौरतलब है कि जितने एरियाज़ मैंने आपको बताए, मिसाल के तौर पर मैंने आपको लेइंग बताया, तो वहाँ एक रिपोर्ट जनरेट होगी लेइंग की, और उसमें शेड भी बताया जाएगा, उसमें रोल नंबर भी बताया जाएगा। इसी तरीके से जब आप बंडल पे आते हैं, बंडल इंस्पेक्शन करते हैं, टेबल इंस्पेक्शन करते हैं, तो उस पर भी क्वालिटी की एक रिपोर्ट जनरेट होगी जिसपे वो रैंडम इंस्पेक्शन कर रहा होगा और अपनी फाइंडिंग
नोट डाउन कर रहा होगा। इसी तरीके से जब आप नीचे आते हैं बंडल चेकिंग के ऊपर, पैनल चेकिंग के ऊपर आते हैं, 100% पैनल चेकिंग की रिपोर्ट भी बनती है और रिप्लेसमेंट के अंदर जो फॉल्ट हमारे पास आ रहे होते हैं उसे सेग्रीगेट किया जाता है। एम्ब्रॉयडरी होती है, अगर पैनल एम्ब्रॉयडरी के लिए बाहर जाता है और एम्ब्रॉयडरी होने के बाद वापस आता है तो एम्ब्रॉयडरी के अंदर भी हमारे पास 100% इंस्पेक्शन होती है या चेकिंग होती है। फिर हम उसमें चेक करने के बाद उसमें जो हमारे पास फॉल्टी पैनल्स आ रहे होते हैं एम्ब्रॉयडरी के, वो अलग सेग्रीगेट हो रहे होते हैं। इसी तरीके से जब हम आगे आते हैं, प्रिंटिंग होती है तो प्रिंटिंग में भी सेम प्रोसीजर है। प्रिंटिंग की भी रिपोर्ट बनती है उसे पूरा प्रॉपर। तो जो एरियाज़ हैं इसमें कोई ना कोई रिपोर्ट लाजमी जनरेट जरूरी होगी जिसमें बताया जा रहा होगा कि हमारे पास क्या क्या मसले मसाइल आए हैं इस प्रोसेस के अंदर, लेइंग के अंदर, इसके अलावा श्रिंकेज के अंदर, श्रिंकेज के रोल जो हमारे पास ए बी शेड है या सी शेड है, तो इस तरह की हमारे पास रोल आए हैं, ये तमाम रिपोर्ट्स अवेलेबल होनी चाहिए। इट इज़ कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोलिंग। अगर ये रिपोर्ट्स नहीं होंगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि आगे क्या मसले मसाइल आ सकते हैं। तो रिपोर्ट्स होंगी, डेटा गैदर होगा और डेटा एनालाइज भी होगा, तो इन तमाम एरियाज़ के अंदर इसे देखा जाएगा। फैब्रिक इश्यू हो जाएगा हमारे पास बंडल जब चेक हो जाएंगे, चेक होने के बाद, एम्ब्रॉयडरी होने के बाद, प्रिंटिंग होने के बाद, वो फिर इश्यू हो जाएंगे स्टिचिंग के अंदर। स्टिचिंग वाला इसे अपने पास उठा लेगा और इशू करवाने के बाद बंडल कंट्रोल शीट या बंडल की रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट के साथ वो पूरे पैनल अपने पास उठा के ले जाएगा और प्रोडक्शन में उस पर फर्दर काम जो होना होगा वो स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से कंप्लीट जो हमारा कटिंग का प्रोसीजर हो जाता है। अगर फर्दर कोई इसमें चीज़ें आती हैं, कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास कस्टमर की कि यार इसको इस तरीके से करना है, मेरा ये तरीक़ेकार है, आप इसको इस तरीके से देख लें, तो वो मॉडिफिकेशन जस्ट फॉर उसी कस्टमर के लिए होती है। अदरवाइज़ जो हमारा स्टैंडर्ड तरीक़ेकार है कटिंग करने का, कटिंग लेइंग करने का, बंडल चेकिंग का, वो यही है जो मैंने आपको अभी बिल्कुल गाइडलाइन दी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। मैंने जैसे आपको पहले बता दिया था कि इसमें 3 डिफरेंट किस्म की हमारे पास वीडियो हम बनाएंगे। इसमें पूरा प्रोसेस फ्लो जो है हम 3 हिस्सों में डिस्कस करेंगे ताकि टाइम कम से कम हो। यानी कि 6-7 मिनट की एक वीडियो बनती है तो देखने में थोड़ी आसानी रहती है। 6-7 मिनट की वीडियो होगी, 8 मिनट की वीडियो होगी एक, फिर दूसरी भी 8-9 मिनट की वीडियो होगी, तीसरी जो होगी प्रोसेस की प्रैक्टिकल एक वीडियो होगी, वो लास्ट में फिर आपको अपलोड करूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें जो हम बता रहे हैं समझ भी आ रही होंगी और समझने के बाद आप आगे भी लोगों को बता रहे होंगे। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपने चाहिए जो हमारे गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रही होगी आपको। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक लाजमी कीजिएगा और आगे भी जो आपके कोलीग्स वगैरह हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें ताकि वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें और आगे बढ़ सकें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।